हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है? अ सेल गुड्स फॉर ₹8,000 टू बी ऑन 1st January 2017 एंड ऑन द सेम डेट ड्रॉ अ बिल फॉर 3 months ऑन द लेटर फॉर द अमाउंट बी एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न टू ए। यानी ए ने बी को गुड्स बेचा हुआ है, तो ए हमारे लिए ड्रॉवर है और बी हमारे लिए क्या है? ड्रॉइंग है। आप कॉलम बना लीजिए, पहले एक पेज पर बी ए की बुक और दूसरे पेज पर बी की बुक। क्वेश्चन नंबर 22, ए और बी। ए ने गुड्स सोल्ड किया हुआ है 2017 1 जनवरी को। सोल्ड कर दीजिए, कितने का सोल्ड किया है इन्होंने? 8,000 का। एंट्री क्या हो जाएगी? बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी 8,000 और बी ने इधर खरीदा हुआ है तो बी के गुड्स परचेज किया है, तो परचेज करने की एंट्री कर लीजिए 2017 1 जैन को। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ए। कितना? 8,000 का गुड्स परचेज कर लीजिए। इसके बाद बी ने एक्सेप्टेंस दे दिया है तो बिल एक्सेप्ट कर लीजिए सेम डेट को ही। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। कितने हैं? 8,000 से। और इधर सेम डेट को ही ए डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन 8,000। इसके बाद क्या किया है? ए ने बिल को अपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया है, तो सेम डेट को ही ए के यहां बिल डिस्काउंट करने की एंट्री कर लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। बिल कितने पर इन्होंने डिस्काउंट कराया हुआ है? 7,850। 7,850 पर डिस्काउंट कराया है। 150 हमारा डिस्काउंट हो जाएगा और बिल में कितना? 8,000। और इधर सेम 1 जनवरी को इनके यहां क्या हो जाएगा? नो एंट्री। इनके यहां कोई भी एंट्री नहीं होगी। इसके बाद फिर क्या है? फिर दिया हुआ है कि ऑन द ड्यू डेट द बिल डिसऑनर्ड। बिल 3 महीने बाद क्या हुआ? डिसऑनर्ड हो गया। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 अप्रैल को बिल डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड की एंट्री कर लीजिए। बिल कहां था? बैंक के पास था, तो बी डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। तो बिल जो था वो डिसऑनर्ड हो गया और बैंक को नोटिंग चार्जेस कितनी देनी पड़ी है? 150 नोटिंग चार्जेस देनी पड़ी है। तो ये अमाउंट हो जाएगा 8,150। और बी के यहां डिसऑनर्ड की एंट्री कर लीजिए 4 अप्रैल को। क्या हो जाएगी? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए बीइंग बिल dishonored on
ड्यू डेट कितना है 8,000, बिल में 150 नोटिंग चार्जेस और 8,150 किसमें चला जाएगा, ए में चला जाएगा। ठीक है, फिर आगे कहा गया है बी देन पेज 3,000 इन कैश एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल। बी ने क्या किया है, सेम उसी डेट को ही 3,000 रुपीज कैश पे कर दिया, तो कैश रिसीव कर लीजिए 4 अप्रैल को ही। कैश अकाउंट डेबिट टू बी, being amount received from B। B से हमने क्या किया, अमाउंट रिसीव कर लिया है। कितना अमाउंट रिसीव हुआ, 3,000 का अमाउंट रिसीव हुआ है 4 अप्रैल को। B के यहां एंट्री कर लीजिए, ए डेबिट टू कैश अकाउंट being amount paid to A। कितना, 3,000 का अमाउंट इन्होंने भी इनको पे किया हुआ है, 3,000 दिखा दीजिए। अब देखिए हमें मिलना कितना था, 8,150 मिलना चाहिए था, 3,000 मिल गया है। कितना बचा, 5,150 ये बचा हुआ है। फिर आगे कह रहे हैं कि 3 मंथ का एक बिल और लिख दिया जाए, कितने रुपए का, 5,350, यानी 200 रुपीज क्या हो जाएगा, वो इंटरेस्ट का हो जाएगा। ठीक है ना, इंटरेस्ट ये कैश पे पे नहीं कर रहे हैं। इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, एंट्री ड्यू कर लेंगे। 4 अप्रैल को इंटरेस्ट ड्यू कर लीजिए। एंट्री क्या हो जाएगी, बी डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू कितना, 200 से, और इधर 4 अप्रैल को ही इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए बीइंग इंटरेस्ट ड्यू 200। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि 5,150 हमें रिसीव करना था, 200 इंटरेस्ट का हो गया। अब 5,350 से हम क्या करेंगे, नया बिल एक्सेप्ट कर लिए। बी ने क्या किया है, नया बिल एक्सेप्ट कर लिया है, तो एक्सेप्ट करने की एंट्री कर लीजिए, करेंगे। 1 मिनट मैं इसको रफ कर दूं, केवल ओनली 1 मिनट। फिर 4 अप्रैल को ही नया बिल एक्सेप्ट हो गया है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड कितना, 5,350 से नया बिल एक्सेप्ट हो जाएगा। 4 अप्रैल को ही बी के एंट्री कर लीजिए, ए डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस गिवन 5,350। ठीक है। इसके बाद फिर आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया, बिफोर मैच्योरिटी बी बिकेम इंसॉल्वेंट। मैच्योरिटी डेट से पहले ही कितने मंथ का बिल लिखा गया था, 3 मंथ का लिखा गया था, यानी अप्रैल मई जून, यानी 4 जून को ही हम मान लेंगे क्या हुआ है कि बी इंसॉल्वेंट हो गया। बी इंसॉल्वेंट होगा तो हम सेम डिसऑनर्ड जैसी एंट्री करेंगे बिल कैंसिल करने पर, बस यहां पर नोटिंग चार्जेस का यूज नहीं करेंगे। बिल कैंसिल कर दीजिए, तो एंट्री हो जाएगी बी डेबिट टू
bills receivable account being bill cancelled due to insolvent of B. बी के इंसॉल्वेंट होने पर बिल को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया है 5350। और इधर भी वही 4 जून को ही बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ए बीइंग बिल कैंसल्ड, कितना 5350। अब क्वेश्चन में बताया है कि इनकी जो एसेट्स है उससे केवल हमें 50 पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो 50 पैसे आप रिसीव कर लीजिए 4 जून को। कितना, कैश अकाउंट डेबिट, और जो नहीं मिला वो कहां ट्रांसफर होगा, इनके इधर बैड डेट्स दिखाएंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट और टू बी being 50 पैसे in a rupee received from B। तो 5350 का हाफ कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, यानी 2675 और 5350। और इनके यहाँ क्या हो जाएगी 4 जून को, इनके यहाँ 4 जून को जो एंट्री करेंगे हम वो सेम एंट्री वैसे ही रहेगी, बस अंतर क्या हो जाएगा कि इनके यहाँ हम बैड डेट्स नहीं लिखेंगे, इनके यहाँ हम क्या लिखेंगे, इनके यहाँ उसको बैड डेट्स नहीं लिखा जाएगा, इनके यहाँ हम लिखेंगे डिफिशियंसी अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगी, ए डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिफिशियंसी अकाउंट बीइंग 50 पैसे इन अ रूपी पेड टू ए। कितना पे हो जाएगा 5000, तो ये आ जाएगा 2675 और 2675। ये क्या करेंगे, हम इनको पेमेंट कर देंगे और इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ओके।